हेलो दोस्तों, इसी पे लाइव में आपका स्वागत है। मैं आर एस अग्रवाल का मैथ का क्लास 6 का एक्सरसाइज 10A बता रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। दोस्तों ये सारे रेशियो को सिंपल फॉर्म में लिखना है। नंबर 1 का 1 बता रहा हूँ। पहला दिया है 24 टू किससे 56 से, तो 24/56 ये किससे कटेगा? तो आप किसी से भी कटा सकते हैं, है ना। तो मैं यहाँ 2 से तो कट रहा है, 12 से कट लग जाए, 12 24, 12 से 12 14 12 से नहीं कटेगा, तो 4 से कटेगा। 2 से ही कटा लेते पहले, 12 हो जाएगा और यहाँ 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से कटेगा 6 और यहाँ फिर हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, हाँ फिर 2 से कटा 2 3 जा 2 7 जा। अब नहीं कटेगा तो 3/7 हुआ, तो सिंपलेस्ट फॉर्म हम लोग का 3/7 निकला। समझ में आया? अगर आपको बड़ा नंबर से मिल गया तो एक बार में कटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा छोटा भी कटा सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको एक बार में खोजना है कि किससे कटेगा, तो दोनों का एचसीएफ निकालेंगे ना, पता चल जाएगा कि इसी से कटेगा। एक बार में हम पता चल जाएगा, है ना। 84 पैसा और नीचे में है 3 रुपये, तो 3 रुपये को हम लोग 1 रुपये इक्वल टू 100 रुपये, इसलिए 3 रुपये 300 रुपये। तो ये फिर कटेगा हम लोग किससे? यहाँ तो 2 से कटाते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारा बच्चा नहीं बड़ा से सोच पाएंगे, तो 2 से चल जाते हैं। तो 2 से हो जाएगा 4 2 और यहाँ हो जाएगा 2 1 जा 2, यहाँ बचेगा कैरी 1, तो 2 5 जा। फिर 2 से चलेगा तो यहाँ 2 1 और यहाँ हो जाएगा 2 7 जा 14 और यहाँ 2 5, है ना। अब फिर किससे चलेगा? तो ये 3 से चलेगा, 3 7 जा और 3 15 जा। तो हम लोग का 7/15 निकला। इसका मतलब 7/15 आंसर हुआ इसका। नंबर 3 कितना है? 4 kg और नीचे में है 750 ग्राम। दोस्तों सेम यूनिट आना चाहिए, तो 4 kg को 1 kg 1000 ग्राम, तो 4 kg 4000 ग्राम बटा 750। 1 0 से पहले उड़ा देते हैं, 5 से कटेगा, लास्ट में 5 है और 0 है तो 5 से ही कटेगा। 5 1 जा 5, यहाँ बचेगा 2, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 और फिर 5 से कटेगा, 5 3 जा 5 1 जा 5, यहाँ कैरी बचेगा 3, 5 6 जा 30। अच्छा, आपसे कैरी जो शिफ्ट करने के लिए नहीं जानते, यहाँ देख लिया, मैं बताता हूँ। 5 1 जा 5, तो यहाँ 8 था ना, तो 3 बच गया, 3 मतलब 30 बच गया। तो हम लोग का यहाँ 16/3 बराबर 16/3 आया। नेक्स्ट है 4 नंबर 1.8, ऊपर में केजी है, नीचे में 6 kg। तो यहाँ देखिए दोनों केजी में है, तो कोई दिक्कत नहीं चेंज करेंगे इसको, केजी में रहने। तो यहाँ 1/8/6, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में होगा 10, 6 3 जा 18, तो ऊपर में हो गया 3, नीचे में हो गया 10, तो 10 3/10। अगला है 5 नंबर 48 मिनट और नीचे में है 1 आवर, तो 48 मिनट और 1 आवर जानते हैं हम लोग 60 मिनट, तो मिनट मिनट सेम कर दिया। अब कटा सकते हैं 4 से, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ भी 4 से, तो कितना बार में 4 1 जा 4, 15 चौका 15, फिर 3 से कटेगा, 3 4 जा 3 5 जा, तो 4/5 निकला। अगला है कितना बना दिया? 6 नंबर 2.4 किलोमीटर बटे 900 मीटर। तो 2.4 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 हो जाएगा, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड में 10 कर देते हैं, और पहले से 900 है। 1 0 2 0 1 0, यहाँ 3 0, तो 3 0 खत्म हो गया। अब 3 से 3 3 जा 9, 3 8 जा, तो ऊपर में 8 8/3 हो जाएगा। उसके बाद अगला है 2 नंबर में एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। नंबर 1 का 36, रेशियो का मतलब है डिवाइड ऑफ 90, है ना। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, तो 6 से कट जाएगा, किससे? और बड़ा नंबर था 18 25 नंबर 18 से कट जाएगा, 18 2 जा 18 5 जा, तो 2/5।
देखिए अब कोई भी नंबर से कटाएं, 2 से कटाते हैं तो अभी जैसे हम बता रहे थे, इसलिए शुरू से बता रहे थे कि छोटा छोटा से कटाते हैं तो बहुत बार कटाना पड़ता है। बड़ा नंबर से अगर कटाइएगा तो जल्दी एक बार में मिल जाएगा आपको। अगला है सेकेंड 312,144। तो ये किससे कटेगा? अब ये तो पता ही नहीं चल रहा है किससे कटेगा, तो इसको छोटे से कटाता हूँ। तो 2 7 जा 2 2 जा, यहाँ हो जाएगा 2 1 जा 2, यहाँ बचेगा 1 कैरी, क्योंकि 12 2 6 जा 2 2 जा, फिर कटेगा 3 2 जा 6, और यहाँ बचेगा 6 6 2 जा 12, 8 1 9 से कट जाएगा, 9 चौक 36, 9 9 जा 81, तो 9/4। जिसमें नहीं मिले छोटा छोटा कटाते जाइएगा, ऑटोमेटिक जाके मिलेगा वो, लेकिन कटाना है सही सही। 561। तो इसमें देखिए 8 5 13, तो लग रहा है 17 से कटेगा। हाँ तो 17 से कट रहा है, 17 5 85, 17 3 51, और यहाँ बचेगा कितना, फिर ये 17 3 51, तो हो जाएगा 5/33। अगला है कितना बनाए, 3 बना दिए, 4 है। 4 नंबर में है 480/384। तो लास्ट में तो यहाँ 0 है तो कटेगा 2 से, 2 2 जा 4, 2 4 जा, तो 0 बढ़ाते हैं, 2 1 जा 2, यहाँ बचेगा 2 9 जा 18, यहाँ बचेगा 2 2 2 जा 4। अब यहाँ किससे कटेगा, फिर 2 से कटेगा, तो 12, और यहाँ लिख देंगे 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, और यहाँ बचेगा 2 6 जा 12, फिर कटेगा किससे, कोई बड़ा नंबर से कटेगा। चलो ठीक है, छोटे से 60, यहाँ हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा 16 का 8, तो यहाँ 12 3 36, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 12 5 60, तो आ गया 5 ऊपर में आया, नीचे में 4, तो 5/4। ये हम लोग क्या बना रहे थे, 4 बना रहे थे अभी नहीं। नेक्स्ट है 5 नंबर। तो 5 नंबर है यहाँ 186/403। तो ये लास्ट में 3 है, 2 से तो चलेगा नहीं, तो हम लोग 4 3 7, ये भी 3 से भी नहीं चलेगा, और यहाँ फिर है तो इस यही पहले किससे चलेगा, तो 7 से चलेगा क्या, 7 5 35, और यहाँ बचेगा 7 9 7 से भी नहीं चलेगा, कोई बड़ा नंबर से चलेगा, तो 11 से चलेगा, 11 से नहीं चलेगा, किससे चलेगा, दोनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं। ये तक कि किसी से नहीं चल रहा तो एचसीएफ निकाल लेते हैं, इन दोनों का पता चल जाएगा किससे चलेगा। 403 2 बार में, 3 बार में तो बढ़ जाएगा 300, 3 में चेक करते हैं एक बार, 2 बार में चलेगा। 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1, 6 2 जा 12 कैरी 1, 8 3 जा 24, सॉरी 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1, 8 2 जा 18 36, 8 2 जा 18 में 36, 137, तो हो जाएगा 3 में 1, यहाँ बचेगा 10 में 7 कटेंगे तो 3 यहाँ खत्म। उसके बाद यहाँ होगा 186, तो यहाँ हो जाएगा कितना बार में 6 3 जा 18, हाँ 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। बाप रे, ये जो है ना ऐसे कटा दे तो कटता ही नहीं, क्योंकि एचसीएफ इसमें 31 आया ना, इसका मतलब ये नंबर 31 से यहाँ भी डिवाइड होगा, 31 से यहाँ भी डिवाइड होगा, है ना। ध्यान रखना है, जो एचसीएफ आता है इसमें अगर हम लोग 1 2 3 चेक करते हैं तो यहाँ मिलता ही नहीं, बहुत दूर में जाकर मिलता है, 31 से क्यों करता है। सर यहाँ ऊपर में हो जाएगा 31, 6 जाए इतना, और 31 कितना बार में ये कटेगा, 13 बार में, 31 को 13 मल्टीप्लाई करेंगे इतना होगा, तो इसका मतलब 6/13 होगा आंसर। इसका मतलब इसमें चेक करते तो बहुत दिक्कत होता, क्योंकि कट नहीं रहा था। अगला है 6 नंबर। 6 नंबर में है 777/1147। अच्छा ये तो 7 से कटेगा, लेकिन ये क्या 7 से कटेगा, तो 7 से कटेगा, 7 से कटाने के लास्ट वाला नंबर को डबल करते हैं, 7 में 14, एक नहीं कटेगा 7 से, इसमें भी एचसीएफ निकालना पड़ेगा, तो इसको भी एचसीएफ निकाल के चेक कर लेते हैं, नहीं तो पता नहीं चलेगा। 1147, 1 बार में 7 7 7 0, यहाँ 14 में 7 जाएंगे 7, यहाँ बचेगा 10 में 7 3, तो यहाँ हो जाएगा 7 दूनी 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2 बार में चल जाएगा 0, 7 दूनी 14, 50 में 1, 3 दूनी 6 1 7, यहाँ हो जाएगा कितना 7, और यहाँ बचे 3,
उसके बाद यहाँ होगा 370, हाँ 10 बार में कट गया। इसका मतलब इसमें भी लफड़ा है, इसमें भी 37 से डिवाइड होगा, तो इसमें 777 डिवाइड हो 37, और नीचे में भी 1147 डिवाइड हो 37। ध्यान रखना जब भी आपको नहीं कट्टे मिले तो एचसीएफ निकालना, फट से पता चल जाएगा किससे कटेगा, क्योंकि एचसीएफ 37 आया था। तो 37 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 21 से, और ये 37 को 31 से, तो ये हम लोग का 21:31 है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर। आज नहीं रहते हैं तो बहुत लंबा हो रहा वीडियो। हेलो दोस्तों, ECP लैब में आपका स्वागत है। मैं आर एस बोल रहा हूँ। मैथ का क्लास 6 का एक्सरसाइज है 10A बता रहा हूँ दोस्तों। इसमें 1, 2 बता चुके हैं पिछली वीडियो में, आज आगे बता रहा है। अभी देख लीजिए आप, अगर अच्छा लगे तो वो भी देख सकते हैं। 3 नंबर से राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है। नंबर 1 का सिंपलेस्ट फॉर्म करना है। यहाँ दिया हुआ 6 रुपये 30 पैसा, और रेशियो दिया हुआ कितना, 16 रुपये 80 पैसा। ऐसा है, इसका मतलब है 6 रुपये 30 पैसा बाय 16 रुपये 80 पैसा। अब यहाँ देखिए पॉइंट से पॉइंट कैसे हट गया, पॉइंट के बाद यहाँ देखिए पॉइंट के बाद डबल संख्या था, नीचे में 100 करेंगे, ये पॉइंट हट गया। यहाँ भी पॉइंट के बाद डबल संख्या था, ऊपर में भी 100 करेंगे, पॉइंट हट गया, पॉइंट 100 से 100 कट भी गया, तो पॉइंट हम लोग का खत्म। ये 0 से 0 भी कट गया। अब 6 बचा 63 बाय है ना 168। तो हम लोग अभी किससे कटेगा, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म लाना है यहाँ। 3 से तो ये कटेगा, लेकिन ये 3 से कटेगा, 8 6 14 15 कट जाएगा। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यहाँ 1 बचेगा क्योंकि 15 यहाँ था, तो 3 6 जा 18। तो यहाँ हम लोग का कितना निकल गया, 21/56। क्या और 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, ये निकलेगा 7 से कटेगा, 7 3 जा, और 7 7 8 56, 8 जा, तो ऊपर में 3 बचा, नीचे में 8, मतलब 3/8। तो इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में 3:8, ये सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ। आपको कटाना है अच्छे से। सेकेंड बता रहा हूँ, 3 वीक और 30 डे। तो 3 वीक को हम लोग जानते हैं 1 वीक 7 डे, तो 7 हो जाएगा, और यहाँ 30, तो 3 10 जा 30, और ऊपर में कितना बचा 7, और नीचे में 10, तो इसका हम लोग का हो जाएगा 7:10। नेक्स्ट है 3 नंबर, 3 मीटर 50 सेंटीमीटर, और इसका रेशियो है 35 सेंटीमीटर। 3 मीटर और 5 सेंटीमीटर, हम लोग जानते हैं 3 मीटर इक्वल टू 300 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, यहाँ सेंटीमीटर में था। 300 + 5, तो यह 305 सेंटीमीटर, और नीचे में है 35 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का क्योंकि सेम यूनिट लाना जरूरी है। अच्छा यहाँ कैसे हुआ 305, क्योंकि 3 मीटर इक्वल टू 300 और +5 था, तो 5 से तो कटेगा, 5 7 जा, 5 6 जा, 5 1 जा, है ना। तो हम लोग का ऊपर में कितना हुआ 61, और नीचे में 7, तो ये 61:7 होगा। समझ में आया? आगे बता रहे हैं 4 नंबर, 48 मिनट, और नीचे में है 2 आवर 40 मिनट। तो यहाँ देखिए 48 मिनट, यहाँ 2 आवर इक्वल टू होता है, हम लोग जानते हैं 1 आवर 60 मिनट होता है, तो 2 आवर 2 × 60, 6 2 जा 12, 120 मिनट इधर हुआ, और 40 मिनट इधर है, तो 120 + 40 कितना हो जाएगा 160 मिनट। समझ में आया? ये आपको पहले चेंज करना चाहिए था कि यहाँ भी मिनट और नीचे पे भी मिनट हो गया, तो मिनट से मिनट कट जाना चाहिए, है ना। अब यहाँ देखिए किससे चलेगा, 16 से कट जाएगा, 16 16 48 3, तो ऊपर में 3 बचा, नीचे में सिर्फ एक 0 बचा, 0 मतलब 10 बचा है, तो इसका मतलब 3:10। नेक्स्ट बता रहे हैं, अगला है इसके बाद 4 के बाद 5 नंबर, 1 लीटर 35 मिलीलीटर,
और नीचे में है 270 ml। तो यहाँ 1 लीटर हम लोग जानते हैं 1000 लीटर, तो 1000 प्लस 35 करेंगे तो 1035 ये ml चेंज हो गया, और नीचे भी 270 ये भी ml से ml कट गया। अब देखिए यहाँ 0 है 5, तो 5 से श्योर कटेगा। 5 2 जा 10, यहाँ देखिए 3 नहीं कटा, 0 भर देंगे, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, यहाँ बचेगा 2, 5 4 जा 20। तो ये और भी कटेगा, किससे कटेगा? 7 + 2 9 और 5 4 9, 3 से कट जाएगा। 3 8 जा 3 6 जा 18, यहाँ बचेगा 2, 3 9 जा 27, और यहाँ 3 1 जा 3, यहाँ बचेगा 2, 3 8 जा 8 3 8 8 जा 24, हाँ 3 8 जा 24। अब किससे कटेगा? ये 9 से भी कट जाएगा, 9 7 9 9 से नहीं कटेगा, तो 6 से कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 3 से ही कटा लेते हैं। 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ऊपर में कितना बचा और नहीं कटेगा? 23, और नीचे में 6। इसका आंसर 23:6 होगा। आपको ये कटाने के लिए आना चाहिए दोस्तों। अगर आप सोचा हमको कटाने में बहुत दिक्कत होता है, दोनों का एचसीएफ निकालिएगा, एक ही बार में मिल जाएगा किससे कटेगा, बस खेल खत्म। 7 7 7 और नीचे में है 1 1 4 7, है ना। तो अब ये किससे कटेगा? यहाँ तो 7 से कट रहा है, ये कटेगा क्या 7 से? तो 7 7 2 जा 14, 7 से नीचे वाला नहीं कट रहा है। तो सॉरी, ये क्वेश्चन इसका उधार लिए पहले बता चुके हैं, अभी 3 का बता रहे हैं। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि ठीक हो। ये क्वेश्चन दोस्तों इसका उतार लिए पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो वही तो लग रहा था कि इसे क्वेश्चन बनाए। तो ये 4 kg अब बटा है 2 kg 500 ग्राम। दोस्तों यहाँ ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में चेंज करते हैं। 4 kg को ग्राम में चेंज करेंगे 4000 ग्राम, और यहाँ 2 kg 2000 ग्राम प्लस 5 तो 2500 ग्राम। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 00 से 00 भी कट कर देते हैं। 5 5 जा 5 8 जा, तो ऊपर में बचा 8, नीचे में बचा 5, तो हो जाएगा 8:5। तो ये सारा 3 नंबर का क्लियर है। अब आते हैं 4 नंबर में। अब यहाँ से लैंग्वेज भी शुरू हो गया। तो 4 नंबर में है मिस्टर साहिल एंड हिज वाइफ आर बोथ स्कूल टीचर हैं एंड अर्न 16,800 एंड 1,500। मतलब साहिल जो है ये 16,800 रुपया अर्न करते हैं, उनके वाइफ जो है 10,500 रुपया पर मंथ रिस्पेक्टिवली अर्न करते हैं, कमाते हैं। फाइंड द रेट ऑफ, अब निकालना है किसका, कैसे निकालना है, तो वो यहाँ देख लेते हैं। मिस्टर साहिल इनकम एंड हिज वाइफ इनकम, तो यहाँ हम लोग दोनों का दिया, उसका वाइफ का उसका इनकम है, उनका वाइफ का इनकम है। तो यहाँ चलिए नंबर 1 में दिया हुआ है SA साहिल, सॉरी साहिल नहीं है, सहाय है, मिस्टर सहाय इनकम को किससे निकालना है? हिज वाइफ इनकम। तो मिस्टर सहाय इनकम मतलब इनका इनकम है कितना? 16,800, और इसको निकालना है 10,500। तो हम लोग सेल सोल्व करना पड़ेगा। 800/15, ये 00 पहले कट गया। अब यहाँ 5 + 1 6, 8 6 14 15, 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, यहाँ बचेगा 1, 3 5 जा 15। दोस्तों कटाने वाला शुरू में चल रहा था, कैसे किसको कटाते हैं। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। तो हम लोग अब फिर कटेगा 7 5 जा 7 8 56, 7 हाँ 7 से 7 5 जा 35, 7 5 जा 7 8 56। तो हम लोग का 8:5 निकला, क्योंकि ऊपर में 8 बचा तो 8:5 हुआ। ये पहला हो गया। अब दूसरा दोस्तों, दूसरा मैं ये नहीं लिखूंगा, ये लिख देंगे और लंबा हो रहा है, ये यहाँ से लिखा हुआ ही है। किसका इसका निकालना है? साहिल से इनकम और हिन मिस्टर साइज इनकम टू हर हस्बैंड्स इनकम।
तो यहाँ मिस सहायद इनकम मतलब उनके वाइफ का इनकम पहले रखना है और उनके हस्बैंड के इनकम बाद में रखना है। तो उनके वाइफ का इनकम ये था, कितना था, इतना, और उसका रेशियो निकालना है फिर किससे, उनका हस्बैंड का इनकम से। अच्छा एक चीज़ जान लीजिए, यहाँ MRS लिखते हैं, जैसे कि आपका नाम अगर राम है तो कोई बोलेगा मिसेस राम, तो मतलब राम का वाइफ, मतलब सीता के बारे में बोल रहे हैं, है ना। तो वैसा ही है MRS साहेज लिखा हुआ, मतलब उनके वाइफ का इनकम और उनके हस्बैंड की इनकम। तो अभी जस्ट कटाए थे, यहाँ कटा के कितना लाए थे, इसका कट के नीचे में यहाँ पहले लिख लेते हैं, और ये 16800, उसी को उल्टा कर 00 पूछा है। अब यहाँ ऊपर में कटा के 5 आया था, नीचे में 10 आया था, तो इसका रेशियो जस्ट हो जाएगा 5:8 आया था, क्या आया था, 10 आया था। हाँ तो यहाँ भी कटा के लाए थे, 8 × 5, इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो 5 × 8 हो जाएगा आंसर इसका। अब नेक्स्ट बोला है 3 नंबर में। अच्छा देखिए ये क्वेश्चन आप सोल्व किया ना, इसका जस्ट उल्टा है, तो आप यहाँ से भी सोल्व कर ले, बिना फिर से सोल्व कर सकते, नहीं भी कर सकते। शायद इनकम टू टोटल इनकम, तो शायद इनकम का यहाँ दिया हुआ है ये 16,800, और टोटल क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे, 16,800 प्लस इसका वाइफ की थी इतना, तो यहाँ 16800, और यहाँ हो जाएगा 0000 ऐड करेंगे तो 00, 5 + 8, 13 का 3 कैरी 1, 6 1 7 और 1 1 2, 00 से 00 कट गया। अब यहाँ किससे कटेगा, तो 3 से कट जाएगा, 7 3 10 दोबारा, 3 9 जा 3 1 जा, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, और 13 7 53 65। अब यहाँ किससे चलेगा, तो 7 से कट जाएगा, 7 8 जा, और 7 1 जा 7, यहाँ बचेगा 3, सॉरी 7 1 जा 7 2, 7 3 जा, तो ऊपर में बचा 8, नीचे में बचा 13, तो 8:13। दोस्तों ये तो हम लोग कैलकुलेशन किए, आप यहाँ जो कैलकुलेशन किए ना, इससे भी दिमाग लगा सकते थे। देखिए ये जो हम लोग को कैलकुलेशन करने से आया था, साहिज का आया था, कितना आया था, अब यहाँ से बता रहा हूँ, 8 आया था, और उसका वाइफ का 5 आया था। तो साहिज का देखो 8 और उनका वाइफ मतलब दोनों का, तो 8 + 5 13। आप ऐसे भी ऐड कर सकते थे, या तो मैं बना के दिखाया, नहीं भी बना सकते थे, तो डायरेक्ट आप ऐसा भी एक ठुका निकाल के सारा बना सकते थे, एक ही से रिलेटेड था। नेक्स्ट बता रहे हैं, फाइव नंबर में, रोहित अर्न 5,300 एंड सेव 12,020, सेव करता है 1,224 पर मंथ, फाइंड द रेट। तो पहले देखिए अर्न कितना करता हूँ वो लिखना पड़ेगा, अर्न्स 15,300, सेव करता है SAV 1,224, है ना। तो एक्सपेंड कितना करता है वो भी हम लोग निकल लेते हैं, एक्सपेंड मतलब खर्च कितना करता है, एक्सपेंड तो इतना माइनस इतना हो जाएगा, तो 1,5,300 माइनस 1,224, 0 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6, फिर यहाँ बचेगा 9, क्योंकि कैरी दिए थे, 9 में 2 7, यहाँ बचेगा 2, 2 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, और यहाँ 5 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, और यह 1 था, तो 14,000, सॉरी इसको ऐसे यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें दिक्कत हो रहा है, 1,224, 6 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, या 9 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, यहाँ होगा 2 में 2 0, या 5 में 4, या 1, यही था लिखे, हाँ यही लिखे थे, सही है। अब हम लोग को क्या निकालना है वो देख लेते हैं। पहला है नंबर 1 में निकालना है हिज इनकम एंड सेव। तो इनकम मतलब अर्न कितना करता है, ये वाला बटा सेव, तो 1,5,300, और सेव करता है कितना, इनकम टू सेव निकालना है 1,224, क्योंकि यह सारा चीज निकाल, ये सेव निकाल चुके हैं, ये इनकम है, और ये एक्सपेंडिचर है, इतना खर्च करता हूँ यहाँ जो अभी बताए। तो इसको अब सिर्फ हम लोग को कटा कर आंसर बताना है। तो अभी तो पता नहीं चल रहा किससे कटेगा, तो चलिए 2 से लेकिन कट रहा है, 2 6 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, और यहाँ 2 6 जा, क्योंकि लास्ट में 0 होता है,
2 8 जा 16, 2 7 जा 14, तो 2 7 जा यहाँ बचेगा 13, 2 6 जा 12, यहाँ बचेगा 1, 2 5 जा 10, फिर 0, फिर 2 से चलेगा तो यहाँ हो जाएगा कितना 3, नहीं चलेगा तो यहाँ 6, इसको 2 से कटा, जिससे ये कटा तो इसको भी, तो 2 2 जा 2 3 जा 6, यहाँ बचेगा 1, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, यहाँ बचेगा 1, 2 5 जा 10। अब 2 से तो चलेगा नहीं क्योंकि यहाँ लास्ट में 5 है, ये 2 से चलेगा क्योंकि सेम नंबर चलना चाहिए तभी होगा। तो अब ये दूसरा किसी से चलेगा, किससे चलेगा, तो ये चलेगा किससे, तो 3 ये तो 3 से चलेगा, 5 2 7 3 10 18, 3 से चलेगा, 3 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और यहाँ हो जाएगा 3 1 जा 3, उसके बाद है 3 2 जा 6, यहाँ बचेगा कितना 2, 3 7 जा 21, यहाँ बचेगा 1, 3 5 जा 15। अब फिर 3 से चलेगा, ये चलेगा कि 5 5 7 5 12 13 14 15, फिर 3 से चलेगा, 3 देखिए कटाना पड़ रहा बहुत इंपॉर्टेंट, 3 3 जा 9, उसके बाद 3 4 जा 12 है ना। अब यहाँ 3 5 3 3 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, यहाँ 1 3 5 जा 15 है ना। अब यहाँ 17 से चल रहा है, 17 17 दूनी 34, तो नीचे में 4 17 17 1 17, 17 दूनी 34 और 17, तो यहाँ हम लोग का कितना है, ऊपर में 25, नीचे में 2, तो 25 बाय और रेशियो 2, इतना आया। कटाना पड़ा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। अगर आपको इतना कटाना नहीं है तो दोनों का एचसीएफ निकालना पड़ेगा, तो एक ही बार में मिल जाएगा। अगला दूसरा क्या बोला इसका वो भी देख लेते हैं। 5 नंबर बता रहे हैं। हेलो दोस्तों, ECP लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 6 RS वाला मैथ का एक्सरसाइज 10A बता रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आज आपको 6 से आगे बता रहा हूँ क्योंकि 5 तक बता चुके हैं 2 वीडियो ऑलरेडी। तो चलिए 6 से आगे बता रहे हैं। तो हम लोग का निकालना है नंबर 6। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर इन अ टेक्सटाइल दिया हुआ 5:3। इफ़ देयर आर मेल दिया हुआ वर्कर 115, व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल निकालना है। तो पहले हम लोग रेशियो दिया हुआ है RATIO रेशियो ऑफ मेल का कितना दिया हुआ 5, उसी तरह से रेशियो ऑफ फीमेल का FEMALE 3 दिया हुआ है। अब हम लोग दोनों में क्या दिया हुआ है, तो देयर आर मेल दिया हुआ है ना। यहाँ लिख देता हूँ, वहाँ नहीं दिखेगा। नंबर ऑफ मेल दिया हुआ मतलब पुरुष दे दिया है कितना 115। अब देखिए भरना है 5 ये मेल है ना, is to 3 फीमेल है। अब यहाँ हम लोग लगाते हैं प्रोपोर्शन, कितना मेल का दिया हुआ है तो 115, और निकालना किसको हम लोग को फीमेल निकालना, तो फीमेल को हम लोग मान लेते हैं x भर दिए। तो 5 बाय ये हो जाएगा 3 इक्वल टू 115 बाय x। समझ में आया। देख लीजिए कैसे कैसे करेंगे, ये इंटू ये होगा, ये इंटू ये होगा। तो 5 इंटू एक्स 115 इंटू 3, x इक्वल टू 115 इंटू 3, और बट्टा में जाएगा 5, 5 से कट जाएगा, 5 2 जा 10, यहाँ बचेगा 5 3 जा 15, तो x हम लोग का निकल जाएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 69। हो गया इतना ही। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप। दोस्तों अगर आप ये अच्छा लगे वीडियो तो आप पीछे जाके वो दोनों वीडियो भी देख सकते हैं, अगर नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं। 6 कंप्लीट हो गया। 7 बता रहा हूँ दोस्तों। अच्छा मैं ये रेशियो वाला मेथड से बताया हूँ, अलजेब्रा वाला भी लगाए हैं यहाँ। तो चलिए आगे 7 नंबर मेन है, क्या दिया हुआ है और क्या निकलना है वो चीज़ आपको किसी सोचना है। अगला है द बॉयज़ एंड द गर्ल्स इन अ स्कूल आर इन द रेशियो दिया हुआ। तो पर हम लोग बॉयज़ का रेशियो जो दिया हुआ है, बॉयज़ रेशियो 9 और गर्ल्स का हो जाएगा है ना, रेशियो ऑफ गर्ल का रेशियो है कितना 5। इफ़ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल कितना दिया हुआ 144, द टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 9 + 4 14 टोटल दिया हुआ है। तो फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल, तो हम लोग को टोटल दिया हुआ है
तो हम लोग को टोटल दिया हुआ है, तो अब यहाँ सोचिए टोटल कितना 14, ये 14 दिया हुआ कितना 448, और हम लोग को निकालना कितना नंबर ऑफ गर्ल का कितना 5 हम लोग नहीं पता है, मान लेते हैं x। अच्छा यहाँ भी वही चीज़ किए हैं, ये एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दिए हैं, आप नहीं भी कर सकते हैं, यहाँ भी वही किए हैं, है ना, इतना बटे इतना, इतना बटे इतना, सारा में सेम मेथड लगा रहे हैं, एक स्टेप एक्स्ट्रा किए हैं। ये इंटू ये जाएगा, ये इंटू ये, तो 14 इंटू एक्स 5 इंटू 448, x इक्वल टू 5 इंटू 448 बटन में जाएगा 14, क्योंकि 40 मल्टीप्लाई में था, 14 से श्योर कटना चाहिए, तो पहले 7 से कटेगा, हाँ 14 से भी कट जाएगा, 14 की 14 42, 3 बार में यहाँ बचेगा 2, 14 28 कट गया, तो x इक्वल टू 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 5 3 15 1 16, तो 160 निकल गया। ये क्या निकला हम लोग का गर्ल्स। नेक्स्ट बनाना है 8 नंबर, बहुत इजी है, अगर आप देखेंगे तो सारा एक ही मेथड से बनाना है। डिवाइड 1575 बिटवीन कमल एंड मधु इन रेशियो, इतना देना है। तो रेशियो ऑफ कमल आप पूरा लिखिएगा, KAMAL कितना दिया हुआ 7, उसी तरह से रेशियो ऑफ मधु कितना दिया हुआ 2, है ना। अब ये जो रुपया है ये डिवाइड करना है कमल और मधु में, तो जिससे मैं इसका मतलब टोटल कितना है, टोटल रेशियो जो हो जाएगा 7 + 2 9, है ना। अब हम लोग को ये डिवाइड करना है, तो सिर्फ जिससे मैं कमल को देंगे KAMAL, कमल का हो जाएगा कितना था 7, सॉरी कमल का 7, टोटल है 9, और पैसा कितना है 1575, ये श्योर कटेगा इससे, है ना। तो 9 से मारते हैं ट्राई, कटेगा ही, 9 1 जा 9, यहाँ बचेगा 915 6, 9 5 5 954 963, 7 जा 963 बचेगा 4, 9 5 45 5, उसको 7 7 से मिले 7 5 जा 7 5 35 का 5 हाथ में 3, 7 7 49 50 52 का 2 कैरी 5 7 का 7 5 12, तो ये हम लोग का निकल गया किसका कमल का निकल गया 1225। दोस्तों ये जो बता रहे हैं, है ना, ये सबसे शॉर्ट वाला मेथड भी नॉन अलजेब्रा वाला बना रहे हैं, बहुत इजी है। अब फिर हम लोग को निकालना है, कमल का निकाल लिया, मधु का जब निकालना है MADHU, तो मधु का कितना है 2 है, और बटन में करेंगे 9 और इंटू हो जाएगा यही नंबर 1575, तो इससे अभी कटाया है, यहाँ कितना है 175, तो 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 7 2 जा 14, 115 का 5 कैरी 1, 2 1 जा 2 1 3, तो 350। अच्छा एक तरह और कर सकते हैं, जब ये निकल गया आपको तो ये वाला नंबर में ये घटाते तो ये आता तो भी सही है, और ऐसे भी बनाए तो सही है ना। देख लीजिए नेक्स्ट बता रहा हूँ कितना 8 बता दे 9 बता रहा हूँ। डिवाइड 3450 एमॉन्ग ABC इन रेशियो, तो रेशियो ऑफ A का है 3, B का है 5 और C का है 7, है ना। तो और टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 3 + 7 + 3 10 + 5 15 हो गया। अब हम लोग जब A का निकालना है तो देखिए 3/15 इंटू 3450 बस सेल्फ में करना। जब B का निकालना है तो कितना देंगे 5/15, टोटल हमेशा देते हैं 3450, और जब C का निकालना है तो 7/15 इंटू 3450। समझ में आया कितना ईजी है, सारा को एक ही मेथड से बता रहे हैं। 15 2 जा 30, यहाँ बचेगा 4, 15 3 जा और इतना, है ना। इसका मतलब यहाँ होगा 3 0 जा 0, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, इसका मतलब यही वही इतना ही कटेगा क्योंकि सब में वही होता है। तो हो जाएगा 5 0 जा 0, 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 5 2 जा 10 1 11, तो ये निकला B का, ये भी उतना ही में होगा 2 3 0, 7 2 जा 7 0 0, 7 3 जा 15 का 5, सॉरी 7 3 जा 21 का 1 कैरी 1, 7 2 जा 14 1 15 16,
तो इतना निकला। नेक्स्ट है ये 9 बता दिए, आज ख़त्म हो जाएगा। नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन। उसके बाद 10 बता रहा हूँ। 2 नंबर आर द रेशियो 11 into 12, देयर सम इज दिया हुआ इतना, फाइंड द नंबर। मतलब दोनों का सम दिया हुआ इतना, मतलब तो नंबर निकालना है। तो हम लोग का फिर देखिए फर्स्ट नंबर FIRST, फर्स्ट नंबर सारे को सेम मेथड 11 है रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर, रेशियो ऑफ SECOND, सेकेंड नंबर 12 है ना। अब सम दिया हुआ कितना, तो इसका पहले इसका सम टोटल रेशियो हो जाएगा, टोटल RATIO रेशियो हो जाएगा 2 + 1 3, 1 + 1 2, इतना हो गया। अब हम लोग को निकालना क्या, सम दिया हुआ इतना, तो फर्स्ट नंबर जो हो जाएगा नंबर कितना हो जाएगा 11/23 हमेशा टोटल, और यहाँ हो जाएगा 4 6 0, ये कितना बार में 2 बार में 20 बार में 11 2 जा तो 220 फर्स्ट नंबर निकल गया। उसी तरह से सेकंड नंबर जब निकालेंगे तो कितना देंगे 12/23 इंटू 4 6 0, ये करना 2 बार में कटेगा, 12 2 जा 12 24, तो ये निकल गया 240 सेकंड नंबर। एक ये आंसर हुआ, एक ये आंसर हुआ। अच्छा, इसको अलजेब्रा से भी बना सकते हैं सारा क्वेश्चन को, मैं एक तो फिर भी बता देता हूँ। आप सोच रहे हैं कि अलजेब्रा से नहीं बता रहे हैं, तो लीजिए फिर अलजेब्रा से भी बता रहा हूँ। तो 10 नंबर को अलजेब्रा से बता रहा हूँ। रेशियो दिया हुआ है इतना ना, तो यहाँ लिखिए फर्स्ट नंबर को मान लेंगे कितना 11x है ना, सेकंड नंबर को मान लेंगे कितना 12x है ना। सम दिया हुआ इतना, तो देखिए ये भी वैसा ही है, सम दिए हैं 4 6 0, तो सम मतलब ये नंबर 11x + 12x = 4 6 0, ये ऐड करेंगे तो 23x = 4 6 0, x = 4 6 0 डिवाइड ऑफ 23, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में दे जाएगा डिवाइड में, तो x = आ गया 20। अब x 20 आ गया ना, तो फर्स्ट नंबर में क्या भरे थे 11 इंटू x की जगह 20, तो 11 2 जा 22, इसमें भरते 12 इंटू x 12 इंटू 20 12 24, तो देखिए ये नंबर आया। सेम है एकदम कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों मेथड में कोई भी अडेप्ट कर सकते हैं, लेकिन सीखना आपको। अगला बता रहे हैं 10 बता दिए, अब आता है 11, अभी भी बहुत सारा है, धीरे इसमें 5 वीडियो और 2 वीडियो लगता बनेगा। तो दोस्तों क्या करें, 12 बता देते हैं। 11 बना, 35 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट, द रेशियो 4:3, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पार्ट। चलिए बता देते हैं 11 नंबर। तो दोनों पार्ट का निकालना है, तो पहला का फर्स्ट पार्ट का रेशियो है कितना 4, और सेकेंड पार्ट का रेशियो है 3, टोटल रेशियो हो जाएगा 4 + 3 7, और है ना। तो पहला पार्ट जो हो जाएगा फर्स्ट पार्ट कितना 4/7 इंटू कितना दिया हुआ था, सॉरी 11 नंबर 35, तो 7 5 35, 5 5 4 जा 20, तो पहला निकल गया 20 सेंटीमीटर था ना, तो ये भी सेंटीमीटर है निकला। और सेकेंड पार्ट जो हो जाएगा, सेकेंड पार्ट कितना है 2 है, ये थोड़ी 3 है, और नीचे में टोटल हमेशा देते हैं 35, 7 5 जा ये भी कटेगा, 5 3 जा 15 सेंटीमीटर। अच्छा, एक को निकाल के दूसरा घटा भी सकते हैं, या जैसे बना रहे हैं ऐसे भी बना सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं तब तक के लिए भाई 11 बता दिया, अब 12 से आगे बताएंगे। तो दोस्तों ECP लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 6 RS अग्रवाल का मैथ का एक्सरसाइज 10A बता रहा हूँ दोस्तों। इसमें मैं 2-3 वीडियो सर बता चुके हैं, तो मैं आज आपको 12 से आगे बता रहा हूँ, तो यहाँ लिख के रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज प्रॉब्लम है, सारा क्वेश्चन बता रहे हैं, इसलिए वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए इतना सारा वीडियो बनाना पड़ रहा है, इतना सारा पार्ट बनाना पड़ रहा है। तो 12 नंबर में है अ फैक्ट्री प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक बल्ब, एक फैक्ट्री प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक बल्ब। इफ़ आउट ऑफ एवरी, मतलब 1 आउट ऑफ 10 बल्ब इज डिफेक्टिव, मतलब 10 में से 1 डिफेक्टिव बल्ब है। द फैक्ट्री प्रोड्यूस कितना, तो 630 बल्ब पर डे, तो फाइंड द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। यहाँ देखिए दोस्तों, डायरेक्ट हम लोग लैंग्वेज सेट कर रहे हैं।
मतलब 10 बल्ब हैं, उसमें से एक डिफेक्टिव बल्ब है। मतलब पहले हम लोग लिख लेते हैं 10 बल्ब अगर प्रोड्यूस करता है तो उनमें से एक डिफेक्टिव बल्ब है ना। लेकिन ये बल्ब प्रोड्यूस कितना किया 630, तो कितना डिफेक्टिव बल्ब होगा, तो मान लेते हैं x। समझ में आया? ये हम लोग लगाए एक्चुअल में ये रेशियो ये इक्वल टू ये रेशियो x, तो हम लोग यहाँ लगा दिए, सेटिंग हो गया ये। अब हम लोग जानते हैं ये इंटू ए होगा, ये इंटू ये होगा, तो 10 इंटू एक्स इक्वल टू 630 इंटू 1, इसलिए x इक्वल टू 630 को 1 से मल्टीप्लाई करना ये होगा। और लेकिन यहाँ 10 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, तो 0 से 0 कट गया, तो x इक्वल टू 63, ये आंसर निकल गया। सबसे शॉर्ट मेथड है और बहुत ही सटीक। अब दोस्तों सोच रहे हैं कि दूसरे तरह से भी बना सकते हैं, तो आपको दूसरे तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन ये हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो ये चैप्टर है उसी मेथड से बनाए, अलजेब्रा से भी बना सकते हैं। तो चलिए इस देख लीजिए कैसे हुआ। एक बार और समझा देता हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम चल रहा है तो फिर से देखिए। मतलब एक बल्ब खराब हो जाता है 10 बल्ब में, 10 बल्ब में एक खराब हो जाता है। अगर 630 बल्ब होगा तो उसमें कितना खराब होगा, तो एक्स मान लीजिए। 13 नंबर में फाइंड द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ द पेंसिल, तो पेंसिल इज टू बॉल पेन, तो पेन लिख देता हूँ। अब यहाँ जानिए, इफ़ द पेंसिल कॉस्ट इज 96, पेंसिल का 96 रुपया है, पर स्कोर मतलब 20 ठोका, तो एक पेंसिल का हमको निकाल दिए, है ना। इतना समझ आया? क्योंकि हम लोग जब भी रेशियो निकालेंगे तो एक का निकालना पड़ेगा। एंड बॉल पेन कॉस्ट कितना दिया 50.40 पर डजन, पर डजन मतलब 12 पीस का। अब ये डिवाइड बाय ये होता है, तो 96/20 डिवाइड बाय 50.40/12 ऐसा हुआ। अब हम लोग ये जानते हैं बट्टे पे फिर बट्टे होता है ना, तो बट ये नीचे वाला पलट के ऊपर हो जाएगा, तो 96/20 और इधर नीचे है 50 और यहाँ पॉइंट हटा लिए, तो अब ये जो है बटन में है तो ये पलट के ऊपर हो जाएगा 12, और इसका पॉइंट हटाए हैं तो ऊपर में और 100 कर देते हैं। एक 0 से ये कट गया, एक 0 से ये कट गया, 2 से ये 6 बार में 12, 6 से इसको कटा लेते हैं, 6 6 चौक 24, 6 48, 8 जा, और यहाँ बचेगा 2, तो फिर 6 चौक 24 4 बार में। अब यहाँ किससे कटेगा, तो 9 से कट रहा है, 963, 963, 972, 981 नहीं कट रहा है, किससे कटेगा 12 से कट रहा है, 12 7 84, 12 8 96, तो ऊपर में 8 बचा, नीचे में तो 8/7 इक्वल टू एज इज टू 7, तो ये आंसर हुआ। ये समझ जाइए कैसे कैसे किए। आप इतना लिखेंगे तो बहुत है, क्योंकि ये हम लोग किस मेथड से लगा रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और ये चैप्टर है। अगला बता रहे हैं 40, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ फील्ड इज विड्थ फील्ड टू इट्स विड्थ, मतलब उसका लेंथ दिया हुआ है LENGTH, लेंथ इज टू WIDTH, तो 5 3, मतलब लेंथ अगर 5 है तो विड्थ 3 है। तो फाइंड द लेंथ इफ़ द विड्थ इज 42, मतलब ये वाला दिया हुआ है, लेंथ क्या है पता नहीं है, x मान लेते हैं, लेकिन विड्थ दिया हुआ है कितना 42। सारे को सेम मेथड लगा रहे हैं, है ना, जो दिया हुआ उसको भर देते हैं, बाकी खत्म खेल। ये इंटू ये इंटू ये, तो 3 इंटू एक्स 42 इंटू 5, x इक्वल टू 42 इंटू 5, और बटन में जाएगा 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, यहाँ 1 बचेगा, 3 4 जा 12, x इक्वल टू 14 5 जा 14 5 70, तो 70। अब ये था हम लोग का किस में, मीटर में था, तो मीटर में हो जाएगा 70 मीटर। नेक्स्ट है 15 नंबर, आज सारा बना लेंगे जितना लगे, जितना वीडियो लंबा हो। द रेशियो ऑफ इनकम एंड सेविंग ऑफ द फैमिली, तो यहाँ देखिए INCOME, इनकम इज टू रेशियो ऑफ 14-15 बनाया, इनकम इंटू सेविंग, तो इनकम कितना है, अगर 11 है तो सेविंग कर रहा है 2। फाइंड द एक्सपेंडिचर, दोस्तों यहाँ देखिए एक्सपेंडिचर तो दिया हुआ ही नहीं, तो एक्सपेंडिचर हमको निकालना पड़ेगा,
EX एक्सपेंडिचर EXPENDITUR। अब देखिए यहाँ अगर 11 रुपया इनकम है, 2 रुपया सेविंग कर रहे हैं, तो बाकी सारा खर्च कर रहे हैं, तो 9 रुपया एक्सपेंडिचर हो गया हम लोग का। ये हम लोग पहले निकाल लिए क्योंकि वो उससे रिलेटेड था, है ना। अब यहाँ दिया हुआ है सेविंग, दिया हुआ हमको कितना 15,520। तो सेविंग हम लोग का मतलब 2 है, 2 दिया हुआ है, यही दिया हुआ कितना 15 मतलब 1520। अब हम लोग को अगर इनकम निकालना है तो 11x, अगर एक्सपेंडिचर निकालना था 9/x, लेकिन निकालना क्या हुआ फाइंड द एक्सपेंडिचर, तो मतलब 9 हो गया x। फिर से एक बार समझाता हूँ मैं। यहाँ देखिए 15 नंबर में इफ द रेशियो ऑफ इनकम इज टू सेव, मतलब इनकम और सेविंग, इनकम टू सेविंग, इनकम दिया हुआ 11, सेविंग दिया हुआ 2, एक्सपेंडिचर हम लोग निकाल लिए। अगर 11 रुपया कमा रहे हैं, 2 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो इसका मतलब बचेगा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं 9 रुपया, है ना। कैसे, तो इसमें ये सब ट्रेक कर दिए। अब हम लोग ये देखिए सेविंग दिया हुआ था, सेविंग मतलब ये 2 रुपया दिया हुआ इतना, तो 9 रुपया होगा कितना, तो इतना, ये इंटू ये इंटू ये, 2 इंटू एक्स इक्वल टू 9 इंटू 1520, एक्स इक्वल टू 9 1520/2, 2 से कट जाएगा, 2 6 जा 2 7 जा 14, यहाँ बचेगा 1, 2 6 जा 12 और 0 का 0। अब हम लोग x इक्वल टू 9 0 जा 0, 9 6 जा 9 6 54 का 4 हासिल 5, 9 7 जा 9 7 63 और 5 5 3 8 68, तो इतना रुपया हो जाएगा 6,840 रुपये। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 16 नंबर में द रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली, तो फिर से यहाँ इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर, तो इनकम 7 है और एक्सपेंडिचर 6 है। तो सेविंग निकालना है, तो पहले हम लोग सेविंग निकाल लेते हैं ऐसे। अगला, अब सुनिए, अगर इतना 7 रुपया कमा रहे हैं, 6 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो बचेगा कितना, 1 रुपया बच रहा है। तो हम लोग फाइंड द सेविंग निकालना है। इफ द इनकम इज, इनकम मतलब दिया हुआ 7 दिया हुआ है, ये 7 दिया हुआ है 14,000, तो हम लोग को क्या निकालना है, सेविंग 1 निकालना है। एक तो बहुत ईजी था, ये इंटू ये इंटू ये, 7 इंटू एक्स इक्वल टू 14,000 इक्वल टू 14। अब ये 7 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो 7 2 जा 14, 2000 हो जाएगा, है ना। आगे बता रहे हैं दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया इजी मेथड से बता रहा हूँ, जाके ज़्यादा झुलझा बताएंगे तो फिर आपको ज़्यादा टफ लगेगा, इसलिए मैं एकदम शॉर्ट बढ़िया से बता रहा हूँ। अगला है द रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर इन एलॉय। पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या दिया है, जिंक इज टू COPPER, जिंक का दिया हुआ है 7 और कॉपर का 9। इफ द वेट ऑफ कॉपर इज इन द एलॉय इज, मतलब कॉपर का दिया हुआ है अगर वेट कितना, कॉपर मतलब 9 दिया हुआ कितना 11.7 kg, 11.7 kg दिया हुआ, तो इस kg में आंसर आएगा। तो हमको निकालना क्या है, वेट ऑफ जिंक का निकालना है, तो मतलब जिंक कितना है, तो 7 निकालना है x। फिर समझिए इसको, एक बार और बता देता हूँ, इसको ऊपर कर लेते हैं पहले। यहाँ समझिए कितना 870 नंबर बनाए हैं। द रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर, जिंक और कॉपर का, जिंक का दिया हुआ 7, कॉपर दिया हुआ 9। इफ द वेट ऑफ कॉपर एलॉय मतलब होता है मिश्र धातु को कहते हैं, तो मिश्र धातु में कॉपर अगर दिया हुआ मतलब 9 वाला दिया हुआ है हमको 11.7 kg, तो हम जिंक का निकालना है ना। तो चलिए हम लोग ये इंटू ये इंटू ये, तो 9 इंटू एक्स इक्वल टू 11.7 इंटू 7, और यह पॉइंट अगर हटाना चाहते हैं तो हटा देते हैं, डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, क्योंकि एक अंक के बाद पॉइंट था। पॉइंट हटा लीजिएगा तो आपको और ज़्यादा क्लियर लगेगा, बट 10 तो पहले से था, 9 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में। अब 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 7 1 8 1 9 श्योर कटेगा, क्योंकि 9 से मल्टीप्लाई में आ रहा।
तो 9 1 जा 9, यहाँ बचेगा कितना 2, 9 3 27 3, है ना। अब x इक्वल टू 13 7 13 91 91 और डिवाइड में 10 था, तो यहाँ एक अंक बाद पॉइंट बढ़ेगा, केजी में चेंज कर दिया। अगला समझ में आया, आगे बता रहे हैं 18 नंबर सारा बता देंगे आज। नेक्स्ट है अ बस कवर 128 किलोमीटर इन 2 आवर, अ ट्रेन कवर 2240 किलोमीटर इन 3 आवर, फाइंड द रेशियो पर देयर स्पीड। स्पीड इक्वल टू होता है, हम लोग जानते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। तो हम लोग को दोनों का स्पीड निकालना है, तो डिस्टेंस पहला वाला का कितना है 108 किलोमीटर और 2 घंटा में, है ना, और इसका कितना है 240 बाय 3 घंटा में, है ना, ये निकालना हम लोग को। तो अब हम लोग अभी जानते हैं, अभी जस्ट इस तरह का क्वेश्चन एक बनाए थे, 2 और बटर में बटर रहता है, तो पलट के ऊपर चले जाएगा, तो 128 बाय 2 इंटू 220, ये नीचे में है तो ये पलट के ऊपर चले जाएगा। तो 3 से ये करवा 3 3 8 24 8 बार में। अब यह 2 से कटेगा, 2 6 जा 2 4 जा 8 8 8 8 64 8 बार में, यहाँ बचेगा 10 क्योंकि यहाँ, तो फिर यहाँ और कटेगा, तो यहाँ होगा 5, यहाँ होगा 4, तो ऊपर नीचे 5, ऊपर में 4 नीचे में 5, तो 4:5 निकला। अगला बता रहे हैं, लगता सारा हो जाएगा आज क्योंकि आ गया अंत में। 19 बता रहे हैं, फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन फाइंड द रेशियो, मतलब हुई चीज़ लार्जर निकालना, कौन बड़ा है, तो नंबर 1 का 3/4 और यहाँ हम लोग 9/16। देखिए बनाने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन मैं यहाँ आपको 2 मेथड ट्राई करा रहा हूँ। यहाँ देखिए पहले इसको चेक करते हैं, मतलब यहाँ कौन बड़ा है ना, व्हिच लार्जर। तो सबसे बढ़िया तरीका, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16 3 जा 16 48 48 आया, और 9 4 जा 9 9 चौक 36, इधर 36 आया। तो अब हम लोग का फ्रैक्शन खत्म, यहाँ 36 और यहाँ 48, कौन बड़ा है, तो 48 बड़ा है, तो इधर बड़ा होगा। समझ में आया, एक बार और समझाते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कितना, दोस्तों इसका आंसर लेकिन गलत दिया हुआ बुक में। चलिए अगला वाला देखते हैं, अगला का भी गलत कर दिया हुआ है, 5/12 और क्लियर होगा समझ जाएंगे तो, और 17/30। अभी बताए इसको मतलब 5 3 जा 15, 150 हो गया इधर, और यहाँ 12 × 17, 17 दूनी 34 का 4 हासिल 3, 17 का 17 18 19 20, तो इधर है 150 और इधर है 204, तो हम लोग का ये बड़ा है 17 रेशियो, तो इसका हम लोग लिख देंगे 17:30 ग्रेटर। अगला 3rd नंबर में 3/7 रेशियो 4/9, तो हम लोग 9 3 जा 27, और ये ऑब्जेक्टिव में आएगा आपको, 7 4 जा 7 चौक 28, तो यहाँ 27 इधर 28, तो यहाँ भी ये बड़ा है ना, कौन बड़ा है, तो 4:9। आगे देखते हैं, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो चलिए ये हम लोग बनाते हैं 20 नंबर का 12/40, यहाँ कुछ नहीं है तो x भर देते हैं /5। अभी फिर ये भी भरेंगे, पहले इससे कंपेयर कर लेते हैं, ये इंटू ये इंटू ये, 40 इंटू एक्स इक्वल टू 5 इंटू 24, एक्स इक्वल टू 5 इंटू 24 बाय कितना हो जाएगा 40, क्योंकि ये 40 मल्टीप्लाई में था, तो 5 8 जा 8 3 जा 24, तो x इक्वल टू 3 हो गया। तो यहाँ हम लोग का 3 भरा जाएगा, ये वाला में बॉक्स में क्या भरेंगे 3। तो हम लोग यहाँ भी हम लिख भी देते हैं ताकि समझाने में आपको 20 और एक मेथड समझाने में अच्छा लगेगा। हम लोग अभी यहाँ 3 लाके दिखाए हम, है ना। और यहाँ अब क्या होगा, यहाँ पहले 12 दिया हुआ बॉक्स में, अभी समझाएंगे और भी तरह से, पहले अभी ये समझिए। अब हम लोग फिर यहाँ 24/40
यहाँ 12 दिया हुआ, इसको भी हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, चलो ए मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ए इंटू है तो 24 इंटू ए इक्वल टू 12 इंटू 40, ए इक्वल टू 12 इंटू 40, ये 24 डिवाइड में तो है 12 दूनी 24, 2 से 2 20, तो हम लोग का यहाँ निकला 20। अब समझिए ये दूसरा मेथड है। यहाँ देखिए ये हम लोग को दिया हुआ था ना, ये तो हम लोग नॉर्मल मेथड है, ये कैलकुलेशन करने वाला, एक डायरेक्ट वाला भी बता रहे हैं, ये भी सही है, कैलकुलेशन करके निकालें। ये डायरेक्ट वाला समझिए आप, 40 को क्या करेंगे जो 5 होगा, तो आप सोच रहे 8 से डिवाइड करेंगे, तो इसको भी अपने मन से 8 से डिवाइड करना है, तो 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, समझ में आया। अब यहाँ हम लोग को ये दिया हुआ था 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 12 होगा, तो इसका मतलब आपको लग रहा है 4 से, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20, तब भी आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ भी कर सकते हैं, देखो 36 को किससे डिवाइड करेंगे जो 4 आएगा, तो आप सोचो 9 से, तो इसको भी 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 7 63, यहाँ 7 आ जाएगा। मैं यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, चलिए डायरेक्ट वाला मेथड से बना के दिखा रहा हूँ, 63 4, और वो वाला मेथड से भी बना सकते हैं जो अभी एक्स वाला बनाए, उसमें तो गलत होने का चांस ही नहीं है। यहाँ देखिए 9 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 9 चौक 36, 9 4 जा 36, तो यहाँ भी 9 से डिवाइड करेंगे, 9 7 63, तो 7 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये दिया हुआ है तो इससे कंपेयर करेंगे तो 7 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12 होगा। अब है लास्ट ये 5/7 इक्वल टू बॉक्स बाय 28 इक्वल टू 35 बाय बॉक्स। 7 को 7 किससे करेंगे तो 4 से, 7 4 जा 28, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20। अच्छा आप सोच रहे इससे कंपेयर करें कि इससे करें, ये तो सोच रहे होंगे भाई किसी से करोगे सेम आंसर आएगा। अब फिर से कोई हम 5 से ही कंपेयर करके देते हैं, 5 7 जा 35, तो इसको भी 7 से करें, 7 7 जा 49। मतलब जिसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, प्लस माइनस नहीं करना, गलत हो जाएगा। आगे मिलते हैं।